और माघ मास का महात्म्य बताया। उस प्रकार से यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वे यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति की नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया। धर्म के लिए अहिंसा सबसे बड़ा धर्म। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक पड़ते हैं और वहां पर रक्तचाप करते हैं तथा उनको बड़े वहां पे कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांत काने तथा वह अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यदि अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, शरीर पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि हवन का यज्ञ पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में सूर वीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हुए भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं, जो अच्छे फल देते हैं। अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को जो काटता हुआ नरगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने से पाप छूट जाते हैं। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों के चित्त आनंदित हो जाते हैं और वे विमान में बैठ कभी श्लोक हो जाते हैं। नर्मदा नदी दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर है। हर द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान का। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार या 2-3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर आपसे आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजन करता है, वह सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, सड़ता, अभिमान या लोभ से पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाले तथा कीर्ति देने वाले 3 लोगों को काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठवासी होता है। जो भी कथा श्रवण करता है, जो भगवान की पूजा के लिए फूलों के बाग लगाते हुए धन्य है। जो माता पिता और देवता अतिथियों का सदैव पूजन करते हुए ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय।